हेलो भाई, क्या हाल चाल। स्वागत है आप सबका एक न्यू वीडियो में। तो ये वीडियो जो है एक प्रोग्रेस अपडेट होने वाली है और साथ में थोड़ा सा मोटिवेशन डोज देने वाला हूँ मैं आप सबको, जिसका भी बैकलॉग है या फिर जो भी मेरे जैसी सिचुएशन पे अभी क्लास 11th में। सबसे पहले तो मैं देता हूँ आपको प्रोग्रेस अपडेट। तो यस, मैं अपने पिछली वीडियो में बताया था कि मैं बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड हो गया था और साथ में डिस्ट्रैक्शन के साथ साथ मैंने बहुत ही ज़्यादा मतलब कि आवारागर्दी करी है पिछले कुछ दिनों में। तो उसी को मैं अब कवर करने फिर से आया हूँ। मतलब कि इतना भी नहीं करा है मैंने, दिन के 1 से 2 लेक्चर तो लिए ही थे, बस क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करी है एंड कुछ कुछ मगजमारी मतलब कि बहुत ज़्यादा काम चोरी करी है। तो हाँ, मैं आपको बताता हूँ। तो जिसने पिछली वीडियो नहीं देखी है वो पिछली वीडियो जाके देखो कि मेरे साथ क्या हुआ था और कैसे मैंने अपना बैकलॉग क्रिएट कर लिया। तो हाँ, सबसे पहली बात, मैं फिजिक्स के अंदर हूँ मोशन इन स्ट्रेट लाइन एंड होने वाला है मेरा। बस अभी 2 या 3 लेक्चर नहीं, 4 लेक्चर में, पूरे 4 लेक्चर में ख़त्म हो जाएगी मेरी मोशन इन स्ट्रेट लाइन। एंड अभी मैं केमिस्ट्री पे हूँ, स्ट्रक्चर ऑफ एटम पे, फिजिकल केमिस्ट्री फ्रॉम फैजल सर। एंड उसके बाद मैं मैथ्स में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पे हूँ। तो ये है मेरा प्रोग्रेस अपडेट। और साथ में टेस्ट मैंने नहीं दिया है पिछले 2 हफ्ते से। मतलब कि यार इतना मतलब मेरे को वो हो गया था ना, पिछला टेस्ट जो था वो था बोर्ड्स लेवल टेस्ट। तो मैंने ये सोचा कि मैं सिर्फ जेई मेंस और एडवांस टेस्ट दूंगा एंड बोर्ड्स लेवल क्या ही है भाई, क्या ही है करके मैंने उसको भी नहीं दिया। एंड उससे पिछला जो टेस्ट था वो मैंने इसलिए नहीं दिया क्योंकि मैं उस दिन बीमार पड़ गया था। तो ये कुछ कहानी है। और साथ ही साथ में ये था मेरा प्रोग्रेस। मैं आज उन सब के लिए आया हूँ जो जिनका भी बैकलॉग है, जो कि अभी क्लास 11th में है और मेरे जैसे हैं, वो बैकलॉग से जूझ रहे हैं। तो हाँ भाई, मैं ईडब्ल्यू लाया है ईजी नोट्स, जो कि हैं फैजल सर के ईजी नोट्स हैं। ये कोई प्रमोशन वीडियो नहीं है, ये मत समझना कि ये प्रमोशन है। पर हाँ, मैंने ईजी नोट्स ले लिए हैं जिससे कि मैं अपना बैकलॉग कवर करूँगा। ये आप देख सकते हैं, बाय फैजल सर, बीटेक फ्रॉम आईआईटी रुड़की, जिसके अंदर कंप्लीट जेई मेंस प्लस एडवांस का सिलेबस कंप्लीट हो गया है, जिसके अंदर की मल्टी कलर हैंड रिटन नोट्स हैं एंड हैंड पिक पीवाईक्यूज मिलेंगे और साथ साथ में सिंप्लीफाइड लैंग्वेज। आपको ऐसे लगेगा कि आप क्लासरूम में ही हो, ऐसी वाइब। तो अगर आपका भी बैकलॉग हो चुका है तो यार अब मैं आपको बता सकता हूँ। जैसे कि हम लेक्चर देखते हैं तो हमें लेक्चर के साथ साथ नोट्स बनाने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, इसलिए हम पहले लेक्चर्स देखते हैं, उसके बाद नोट्स बनाते हैं। मैं तो पर्सनली ये करता हूँ। मतलब कि अगर मैं आपको बताऊँ ना, मेरी सबसे बड़ी गलती क्या थी, तो मेरी यही गलती थी जेई जर्नी में स्टार्टिंग में, कि मैं लेक्चर देखता था, फिर उसके बाद 1 घंटे बैठ के उसके नोट्स बनाता था, फिर उसके बाद जाके मैं रिवीजन करता था। तो अब नोट्स बनाने की मतलब कि झंझट ही नहीं, झंझट ये नहीं है कि मैं अपने हैंड रिटन नोट्स नहीं बनाऊंगा, हाँ हैंड रिटन नोट्स बनाऊंगा। पर जब जब मैं लेक्चर देख रहा हूँ तो तब तब मैं ये जो बुक है ये साथ में खोल लेता हूँ। इसके अंदर आप देख सकते हैं पीवाईक्यूज हैं, हैंड रिटन नोट्स हैं, ये देखो चुटकुले लिखे हुए हैं, लगता है जैसे कि सर के साथ ही हैं हम। तो इसलिए मैं जब सर पढ़ाते रहते हैं साथ साथ में यहाँ पढ़ता भी रहता, नोट भी करता रहता हूँ। और ऐसे मेरी मतलब कि टॉप लेवल की अंडरस्टैंडिंग हो रही है। तो मैं आपको इतना कहना चाहता हूँ कि आप भी ये बाय कर सकते हैं। बस 450 या फिर 500 की ये बुक है, आप मस्ट बाय बुक है भाई। अगर आप फैजल सर से नहीं भी पढ़ रहे हो तो भी आप ले सकते हो, ये इतनी अच्छी बुक है। तो हाँ, प्रमोशन नहीं था ये, आपको मैं बता रहा हूँ। और जितने भी बैकलॉग वाले भाई हैं उनके लिए तो ये वाली है। और साथ ही साथ में सेकंड, जितने भी लोग सोचते हैं कि हाँ मैंने आज इतना टारगेट बनाया, मैंने उतना टारगेट बनाया और मैं 1 वीक से मतलब कि टारगेट नहीं पूरे कर पा रहा हूँ, 100% एफिशिएंसी से पढ़ नहीं पा रहा हूँ, भाई ये सब कुछ नहीं है। मतलब कि 100% एफिशिएंसी से नहीं पढ़ पा रहे ना अगर आप, तो आप पढ़ तो रहे हो ना। मतलब वो एक बंदा है जो कि पढ़ ही नहीं रहा है और दूसरा बंदा है जिसकी प्रॉब्लम ये है कि वो अच्छे से नहीं पढ़ पा रहा है। तो भाई आप उससे तो आगे हो ना जो पढ़ नहीं पा रहे हैं। मेरा कहने का मतलब ये है कि समझ लो अब मैं हूँ, मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि मैं बैकलॉग में फंसा हुआ हूँ और बहुत मतलब कि 2 मंथ का बैकलॉग है मेरे पास। अब 2 महीने का बैकलॉग ऐसे नहीं क्लियर होता, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम चाहिए। और अगर मैं करता भी हूँ तो साथ साथ में जो लाइव लेक्चर्स हैं वो आगे जाके मेरे बैकलॉग बनी जा रहे हैं। सबसे मेरी ये है प्रॉब्लम। तो और जो जिस तुम लोगों की प्रॉब्लम ये है कि तुम अच्छे से पढ़ नहीं पा रहे, तुम्हारी एफिशिएंसी नहीं आ रही, तुमसे क्वेश्चन सॉल्विंग नहीं हो रही, पर तुम्हारा बैकलॉग नहीं है, तो भाई तुम 90% लोगों से आगे हो अभी। इसलिए अपने जो डीमोटिवेटिंग फैक्टर है ना उन सबको हटाओ एंड जो मोटिवेटिंग फैक्टर है उसको आगे लाओ। क्यों? क्योंकि जितना भी जेई जर्नी में अभी तक मैंने देखा ना, सिलेक्शन उन्हीं बच्चों का हुआ है जिन लोगों के पास कॉन्फिडेंस था, जिन लोगों के पास मोटिवेशन था, जिन लोगों के पास था विल पावर। अगर तुम 100% भी पढ़ लोगे ना, पर अगर तुम्हारे पास कॉन्फिडेंस नहीं है तो तुम नहीं कर पाओगे जेई। जेई ऐसा मतलब कि यार, मैंने मेरे जो खुद के जो सीनियर्स हैं ना, मैंने उनसे बात करी है जो कि आईआईटी से हैं। अब बताओ, मैं अभी 2 मंथ पीछे हूँ, 2 मंथ पीछे।
अभी मेरी जगह कोई और बंदा होता ना, वो गिव अप कर देता। क्यों? 200 150 लेक्चर का बैकलॉग है मेरा। बात करो मेरे से। 150 लेक्चर का बैकलॉग, फिर भी गिरता हूँ, हारता नहीं हूँ, गिरता हूँ, उठता हूँ, फिर जीतता हूँ, फिर जाके मेरे पर मोटिवेशन आती है, फिर मैं क्वेश्चन सॉल्विंग करता हूँ। और ये देख लो, अभी पिछले 2 3 दिन से बीमार था, नहीं पढ़ा है, पर फिर भी अभी बैकलॉग कवर करने आया। और साथ ही साथ में जितना भी मेरा लेक्चर हुआ है, अभी देख लो, फिर से अभी लेक्चर लगाने बैठा हूँ। जितने भी मेरे लेक्चर हुए हैं, ये पिछले बैकलॉग और ये जो अभी 2 3 दिन में बैकलॉग, फिर से कवर करूँगा। अभी फिर से इस संडे को टेस्ट देने के बाद मंडे को आपको बताऊंगा कि मेरा पिछला बैकलॉग कितना कवर हो गया और कितना। अगली वीडियो आएगी मंडे को, तब तक के लिए बाय गाइस, मिलते हैं।